फॉलो करते हैं खामनेई के विचारधारा को? बिल्कुल नहीं करता हूँ। आप क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ और वो शिया विचारधारा के हैं। भारत में लोग क्यों अपना सीना पीट-पीट के रो रहे हैं खामनेई के लिए? वो पूरी दुनिया के शियाओं के सुप्रीम लीडर हैं। वो एक मजहबी शख्सियत है। ईरान इसराइल की जंग अपनी जगह है, हाँ। लेकिन दुनिया भर के जो शिया लोग हैं वो उनके सुप्रीम लीडर हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में शौक की लहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम कौम में भी लोग बटे हुए हैं जाति के नाम पर? जैसे आपने कहा कि खामनेई के सपोर्टर और चाहने वाले सारे शिया हैं। हाँ, वो तो है, इसमें तो व्यवस्था है वो बटने वाली। पूरी दुनिया में मुसलमान दो किस्म में बटा हुआ है, एक शिया मुसलमान है, एक सुन्नी मुसलमान है। इस वक्त वीडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती वजाहत कासमी जी मौजूद हैं। सर, आज सुबह सुबह पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पे हमला बोल दिया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? देखिए, इजराइल के ने ईरान पर हमले में पहल की है और दुखद घटना यह है कि एक स्कूल पर हमला हुआ है और छात्राओं का स्कूल है। 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो कल ही वहां मर गए थे, शहीद हो गए थे। और फिर आज ये खबर आई है कि वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, वो और उनका परिवार भी उस हमले में मारा गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दुनिया के विकसित लोग, शिक्षित लोग और दुनिया में जो अपने आप को अमन का पुतला कह रहे हैं, अपने आप को जो ये ठेकेदार बन रहे हैं कि हम जो है हमने दुनिया में अमन कराया है, वो लोग जो कहते हैं कि हमने भारत पाकिस्तान की जंग बंद कराई है, वो कथा कथित अमन के कबूतर लोग जो है वो ये हमले करा रहे हैं। कि कौन है कबूतर? कौन हमला करवा रहा है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को शांति दूत कहता है, जो कहता था मैंने भारत पाकिस्तान की जंग बंदी कराई है, जो झूठे गप्पे मार रहा था कि मैंने मोदी को ये कह दिया, फलाने को ये कह दिया, वही इस जंग को करा रहा है। शियाओं का अपने अकायद है, सुन्नियों के अपने अकायद है। शिया अकायद में ईरान दुनिया का एक बड़ा ताकतवर मुल्क है जो अपने आप को एटमी पावर भी बनाना चाहता था और बना भी रहा है। तो उसी से मेरे ख्याल कुछ अमेरिका के जो गुलाम देश है, मिडिल ईस्ट के, वो भी डरे हुए हैं। अमेरिका और इजराइल सब। अच्छा, अमेरिका तो थोड़ा दूर भी है ईरान से, जो असल खौफ है वो इसराइल पर है और जाहिर सी बात है वो अमेरिका का बच्चा है, इजराइल। तो असल बात यह है कि आने वाले टाइम में ईरान ताकतवर ना बने और इजराइल को उससे खतरा ना हो, इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। अच्छा, आप किसके साथ हैं? आप इजराइल के साथ या ईरान के साथ हैं? देखिए, मैं इंसानियत के साथ हूँ। आपने कहा कि ईरान से आप लोग के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, खामनेई की मौत हो जाती है, उधर शोक की लहर है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो कुछ लोग जो है कि वो शोक मना रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आखिर क्यों ऐसी चीजें देखने को मिल रही है? देखिए, दुनिया के अंदर अपने अपने कानून है, अपने अपनी सोच है, अपने अपनी फिक्र है, अपने अपने थॉट्स हैं। जो सुप्रीम लीडर के साथ है, जाहिर सी बात है उनके चाहने वाले हैं वो रोएंगे, और जो उनके खिलाफ है या उनको अपने खिलाफ समझिए, वो विचारधारा के खिलाफ है, तो वो जाहिर सी बात है वो खुश होंगे। तो इस पर तो कोई खास बात नहीं है। दुनिया में डेमोक्रेसी है, कोई खुश हो सकता है तो कोई रो सकता है तो कोई हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात अलग अलग कंट्री के, इजराइल अलग देश है, ईरान अलग देश है, फिर भारत में लोग क्यों अपना सीना पीट पीट के रो रहे हैं खामनेई के लिए? वो पूरी दुनिया के शियाओं के सुप्रीम लीडर हैं। वो एक मजहबी शख्सियत है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर के वेनेजुएला तक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, शाम, ईरान, इराक तक सब उनके जो है मुरीदीन हैं, उनके चाहने वाले हैं। ईरान इसराइल की जंग अपनी जगह है, लेकिन दुनिया भर के जो शिया लोग हैं वो उनके सुप्रीम लीडर हैं और इसीलिए पूरी दुनिया में शौक की लहर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम कौम में भी लोग बटे हुए हैं जाति के नाम पर? जैसे आपने कहा कि खामनेई के सपोर्टर और चाहने वाले सारे शिया हैं, फिर सुन्नी हैं, अलग अलग लोग हैं, तो क्या जाति में बटे हैं? हाँ, वो तो है, इसमें तो व्यवस्था है वो बटने वाली। पूरी दुनिया में मुसलमान दो किस्म में बटा हुआ है, एक शिया मुसलमान है, एक सुन्नी मुसलमान है। फिर शियाओं में अपने 20 पंथ हैं, सुन्नियों में अपने 20 पंथ हैं, सबके अलग अलग पंथ हैं, वो तो बंटवारा है। लेकिन शिया सुन्नी सभी में शौक की लहर है, क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की सभी इज्जत करते थे, सभी एहतराम करते थे, सुन्नी भी करते थे, शिया भी करते थे। ऐसा नहीं है कि वो खाली शियाई सुन्नी उनका एहतराम करेंगे या शियाई करेंगे, सब उनको प्यार मोहब्बत की नजर से देखते थे। और वो बहादुर इंसान, अब आप देखिए 86 साल की उम्र, 86 ईयर ओल्ड,
और फिर वो शहादत की मौत मरा हो, किसी ने बम बरसा के मारा हो, कितना बहादुर होगा, भागा नहीं है, अपने घर में था, अपने मुल्क में था, अपनी जमीन में था। पाकिस्तान को इतना बुरा क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान खामनेई के समर्थन में आकर के जो है कि आगजनी कर रहा है, दंगे फैला रहा है, मारपीट कर रहा है, सड़कों पर आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के कराची में हो या फिर अन्य जगहों पर हो? पाकिस्तान में दो मत है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, चूंकि पाकिस्तान सुन्नी देश है, सुन्नी रिपब्लिक देश है, और ईरान शिया रिपब्लिक देश है, और पाकिस्तान सुन्नियों का एक ऐसा देश है जो एटमी पावर है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो, वहां के फौजी जो है वो अमेरिका को सजदा कर रहे हैं, ट्रंप को सजदा कर रहे हैं। वो जनरल आसिम मुनीर अभी भी सजदा करके आए हैं, उसकी ट्रंप की इबादत करके आए हैं। वहां का प्रधानमंत्री भी जाके जो है ट्रंप के सामने सजदा करके आया है, और वो ट्रंप ही को खुदा मानते हैं वहां की हुकूमत के लोग। लेकिन चूंकि वहां की पब्लिक जो है वो ईरान रिपब्लिक के साथ है, और ईरान को इस तरह वो जंग में मरते हुए देखना नहीं चाहती, और वहां भी करोड़ों शिया लोग हैं और करोड़ों सुन्नी लोग हैं जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई के चाहने वाले हैं। आप फॉलो करते हैं खामनेई के विचारधारा को? बिल्कुल नहीं करता हूँ। आप क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ और वो शिया विचारधारा के हैं। अलबत्ता वो दुनिया के एक अच्छे लीडर थे, सम्मानित आदमी थे और एक धार्मिक इंसान थे, इसलिए उनकी इज्जत करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। बाकी मैं उनका फॉलोअर नहीं हूँ। अच्छा सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईरान इस्लाम बचा रहा है, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं। ईरान इस्लाम नहीं बचा रहा। मैं बता तो रहा हूँ, इस्लाम के दो पंथ हैं, शिया पंथ है, सुन्नी पंथ है। तो ईरान तो अपने शिया पंथ के लिए जाना जाता है, और ईरान की जो शिया के अपने मसले हैं वो एक अलग विचारधारा है। दुनिया में सुन्नी देशों की तादाद ज्यादा है, सुन्नी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, उनकी अपनी विचारधारा है। अब देखिए, सऊदी भी इस तरह तो दावा करता है कि वो इस्लाम की विचारधारा को सबसे बड़ा जो है वो सबसे बड़ा इस्लाम की विचारधारा में सऊदी है, या और भी देश ऐसे क्लेम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान के अपनी विचारधारा थी, जो उसी को लोग, ईरान के जो मानने वाले लोग हैं, ये शिया धर्म के मानने वाले लोग हैं, उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, क्या इजराइल और ईरान युद्ध मुसलमान बनाम यहूदी की लड़ाई बन चुका है, ये माना जा सकता है? ऐसे मानना नहीं चाहिए, ऐसे मानना नहीं चाहिए, क्योंकि आज इसराइल के साथ जो है वो सऊदी के बादशाह सलमान खड़े हैं, और चूंकि ईरान ने जिन अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है, ये सैन्य अड्डों पर हमला किया है, वो ज्यादातर अरब और गल्फ कंट्रीज में है, और वहां मुसलमानों ही को नुकसान हो रहा, मुसलमानों ही की जान जा रही है। इसलिए इसराइल में का नुकसान कम और अरब मुसलमानों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। सऊदी पर हमला हुआ है, दुबई पर हुआ है, बहरीन पर हुआ है, कुवैत पर हुआ है, ये सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो इसलिए इस्लाम और यहूदियों की जंग नहीं, मैं कहता हूँ सत्ता की जंग है, बस सत्ता की जंग है, ताकत का नशा है, ताकत की लड़ाई है।